नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि IFMS 3.0 पोर्टल पर आपके जुलाई माह का सैलरी बिल सिस्टम द्वारा ऑटो प्रोसेस होने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण अलाउंस और डिडक्शन कर्मचारियों की अपडेट कर लेनी है। कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो इसके लिए देखें, सबसे पहले आपको अपना IFMS 3.0 पोर्टल है DDO लॉगिन कर लेना है। DDO लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप IFMS 3.0 पोर्टल पे आपके सिस्टम द्वारा सैलरी बिल ऑटो प्रोसेस होने से पहले जिन भी कर्मचारियों के यानी कि ऐसे कर्मचारी जिनके आप जुलाई महीने में इंक्रीमेंट लगा रहे हैं उनके आप इंक्रीमेंट लगाना सुनिश्चित करेंगे और साथ ही इंक्रीमेंट लगाने के साथ साथ उनका आप कार्यालय आदेश भी बनाएंगे। आप IFMS 3.0 पोर्टल पे ऐसे कर्मचारी जिनके जुलाई में इंक्रीमेंट लगाना है उनके आपने इंक्रीमेंट लगा दिया होगा। अगर आपने इंक्रीमेंट नहीं लगाया है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाके आपको यहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप कर्मचारियों के इंक्रीमेंट यानी कि वार्षिक वेतन वृद्धि लगा देंगे। जिन भी कर्मचारियों के आपको वार्षिक वेतन वृद्धि लगानी है, अब आपको ध्यान देना है कि आप यहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट में जाके कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि लगाने के बाद जैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपने वार्षिक वेतन वृद्धि लगा दी होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको इस तरह का मिलेगा, ऑलरेडी इंक्रीमेंटेड टू और बेसिक मिलेगी। अगर आपने इंक्रीमेंट नहीं लगाया है तो यहाँ से आप इंक्रीमेंट लगा देंगे। अब आपको ध्यान देना है कि इंक्रीमेंट लगाने के बाद आपको कुछ अलाउंस और डिडक्शन का भी ध्यान रखना है। और साथ ही अगर आपके यहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट में कोई कर्मचारी जिसके इंक्रीमेंट लगाना है और वो कर्मचारी आपके यहाँ पे प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि उस कर्मचारी के आप HO रोल में जाके जो एम्प्लॉय मास्टर का ऑप्शन है वहां से आप पे एंटाइटलमेंट मास्टर के माध्यम से इंक्रीमेंट लगा सकते हैं। इंक्रीमेंट लगाने के साथ देख रहे हैं जैसे ही आप कर्मचारियों के इंक्रीमेंट लगाएंगे तो कर्मचारी के इंक्रीमेंट लगाने के साथ उस कर्मचारी की बेसिक चेंज हो जाएगी। बेसिक चेंज होने के साथ साथ उस कर्मचारी के DA और HRA है यानी कि सभी अलाउंस इफेक्ट होंगे। तो आप DA और HRA भी मैनुअल चेक करेंगे कि कर्मचारी के अपडेट हुए या नहीं हुए। अगर कर्मचारी के अलाउंस अपडेट नहीं हुए हैं तो आप उन्हें मैनुअल अपडेट कर लेंगे। सैंक्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको सैंक्शन का ऑप्शन मिलेगा। सैंक्शन में आपको सैलरी सैंक्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको मिलेगा अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल का ऑप्शन मिलेगा। इस पे जाके आप चेक करेंगे कि कर्मचारी के आपने जिनके इंक्रीमेंट लगाया है, इंक्रीमेंट लगाने के बाद आपने जो कर्मचारी है उनके बेसिक के अकॉर्डिंग आप DA और HRA चेक करेंगे कि DA की जो भी रेट है उसके अनुसार DA आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो आप सैंक्शन वाले में जाके मैनुअल अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह आपको HRA भी चेक करना है। अब आपको ध्यान देना है कि आपने यहाँ पे कर्मचारियों के इंक्रीमेंट भी लगा दिया, अलाउंस भी चेक कर लिए। अब इसके साथ ही आपको डिडक्शन का भी ध्यान रखना है क्योंकि इंक्रीमेंट लगाने के साथ साथ कर्मचारी की बेसिक भी है चेंज होती है और चेंज होने के साथ कर्मचारी की जो डिडक्शन है वो भी प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको मैं यहाँ पे एक कर्मचारी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं इस कर्मचारी की पहले इंक्रीमेंट लगने से पहले जो बेसिक थी वो थी 27,900 थी। इंक्रीमेंट लगने के बाद इस कर्मचारी की बेसिक देख रहे हैं 28,700 हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे ही कर्मचारी की बेसिक चेंज होती है तो यहाँ पे देख रहे हैं इस कर्मचारी के जो GPF है, GPF की स्लेब आपको चेक करनी है। यानी कि GPF की स्लेब के अनुसार कर्मचारी को है जो बेसिक है, बेसिक के अनुसार कर्मचारी को यहाँ पे इसकी GPF की भी आपको कटौती अपडेट करनी है अगर किसी कर्मचारी की इफेक्ट हो रही है तो। इसी तरह अगर किसी कर्मचारी के बेसिक के अनुसार RGHS कटौती भी प्रभावित हो रही है तो वो भी आप सैंक्शन में जाके अपडेट कर लेंगे। यानी कि आपको देख रहे हैं ये तो आपकी GPF की स्लेब है जो कि बेसिक के अनुसार है। इसी तरह देख रहे हैं कि ये आपकी जो है RGHS की स्लेब है, ये भी बेसिक के अनुसार है। जो आपकी SI की कटौती है वो मार्च महीने में आप इसमें चेंज कर सकते हैं। मार्च महीने में चेंज करने के बाद फिर आप आगे पूरे वर्ष में कभी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि SI की कटौती आप मार्च में कम या ज़्यादा यानी कि बढ़ा सकते हैं। अब देख रहे हैं कि आप यहाँ पे जो आपकी डिडक्शन अगर प्रभावित हुई है तो वो आप कहाँ से अपडेट करेंगे। इसके लिए देख रहे हैं आपको सैंक्शन में ऑप्शन मिलेगा, डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल का ऑप्शन। जैसे आप यहाँ पे डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से जिस कर्मचारी की आपको
RGHS या GPF चेंज करना है, उस कर्मचारी के नेम के सामने आपको इनिशिएट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इनिशिएट पे क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं इस कर्मचारी के आपको डिडक्शन मिलेंगे। अगर इस कर्मचारी का आपको GPF चेंज करना है, RGHS चेंज करना है या आपके इनकम टैक्स चेंज करना है तो यहाँ पे आप पेंसिल के निशान पे क्लिक करके यहाँ पे देख रहे हैं आप मैनुअली इसे अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे आप महीना सेलेक्ट करेंगे, इफेक्टिव डेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं आप अमाउंट डाल के जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपकी जो डिडक्शन है अपडेट हो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर यह है कि आपके सभी कर्मचारियों के सिस्टम द्वारा जुलाई माह का सैलरी बिल प्रोसेस होने से पहले आपको सबसे पहले तो इंक्रीमेंट चेक करना है कि कर्मचारियों के आपने इंक्रीमेंट लगाया या नहीं लगाया। साथ ही आपको बेसिक के अनुसार कर्मचारी की जो भी डिडक्शन है, अलाउंस है, वो भी आपको चेक करने हैं, क्योंकि आप बिना चेक करे बिल ट्रेजरी में फॉरवर्ड कर देंगे तो ट्रेजरी द्वारा ऑब्जेक्शन लगा दिया जाएगा, क्योंकि बेसिक के अकॉर्डिंग मिनिमम कटौती होना जरूरी है। RGHS, GPF, SI जो भी है। तो कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दी है कि IFMS 3.0 पोर्टल पे आपके जुलाई महीने का सैलरी बिल ऑटो प्रोसेस होने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और साथ ही आप जब बिल ट्रेजरी में फॉरवर्ड करेंगे जुलाई महीने का तो आपको जो वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश है, कार्यालय आदेश है, वो आपको अपलोड करना है। इसके साथ ही आपको एब्सेंटी स्टेटमेंट और इनके अलावा जो भी आपके संबंधित डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड कर देंगे और बिल को ट्रेजरी में फॉरवर्ड कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।